यस, देखो बच्चों ध्यान से, कल हम लोगों ने बच्चों बात करी थी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की साइड में, ठीक है। तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने कुछ एक्सप्लेनेशन कल डिस्कस किए थे रिकॉर्डिंग के अंदर। आज मैं आपको बताने वाला एक रूल, बहुत अच्छा रूल है, जिससे बड़ा क्वेश्चन आते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉर मेटल कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन जो रूल सिस्टम है वो बच्चों जनरली क्वेश्चंस इस पे आते हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ए ट्रिपल के अंदर क्वेश्चंस आए हैं, ये मेंस में भी क्वेश्चंस आए हैं, एम्स के अंदर भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन जो रूल है वो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है, अगर एक बार में समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देते हैं, तो ये रूल एक्चुअली में है क्या। तो रूल को मैं सिंपल तरीके से लूंगा मैथमेटिकल फॉर्मूले से। तो भाई रूल है आपका यहाँ से है, मैं लिखूं P इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल प्लस, एक तो ये ध्यान देना ns ऑर्बिटल के अंदर, सेकंड आपको फोकस करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होनी चाहिए बेटा, n-1 d ऑर्बिटल, n-1 d ऑर्बिटल, सेकंड ये ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, डोनेट वाई या डोनेटेड वाई, ठीक है, लिगेंड्स, लिगेंड्स इज इक्वल टू 18 आना चाहिए। अगर 18 आएगा तो डेफिनेटली बोलेंगे वो आपका जो मेटल कार्बोनाइल है वो आपका मोर स्टेबल, कैसा है, मोर स्टेबल है। मैं फिर से रिपीट करूं, ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चंस अगर मेटल कार्बोनाइल के ऊपर अलग से आते हैं, तो मेटल कार्बोनाइल वाले कंपाउंड को सॉल्व करना है तो आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स के रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। उस तरीके से सॉल्व, इस तरीके से भी बताया मैंने, इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करना चाहिए, जो मेटल कार्बन 18 इलेक्ट्रॉन्स को रूल्स को फॉलो करेगा उसकी स्टेबिलिटी लगभग आपकी मैक्सिमम होती है। 18 से जो नीचे होगा उसकी स्टेबिलिटी आपकी डिस्टर्ब होगी, 18 से अधिक होगा तो भी स्टेबिलिटी आपकी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं मेटल कार्बोनाइल, इनके ऊपर जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको 100% यही फॉलो करना है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। यस, तो क्या करना है, पहले फोकस करना है कि जो भी गिवन कंपाउंड हो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns ऑर्बिटल, ns का मतलब बच्चों हम ns की बात कर रहे हैं, हम यहाँ से n-1 इंटू डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, ये आपकी सेंट्रल मेटल एटम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ns के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर लिखना, प्लस n-1 डी के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर लिखना, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके डोनेट मतलब जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को आपको डिफाइन करेंगे लिगेंड्स, उनको आपको वहां पे ऐड कर देना है। अगर वो 18 नंबर निकल के आता है तो आपका वो मेटल कार्बोनाइल सबसे अधिक स्टेबल होगा। क्या थ्योरी समझ में आ गई, थ्योरी क्लियर हो गया। तो देन हम बोल सकते हैं कि मेटल कार्बोनाइल इज सेड टू बी मोर स्टेबल। नाउ इट इज क्लियर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे मैंने लिया है निकल, यहाँ पे है कोबाल्ट आपका ये CO कार्बोनाइल, नाउ इट इज ए 4। तो देखते हैं यहाँ पे वो फॉर्मूला किस तरीके से एप्लीकेबल है। तो मैंने बोला बच्चों यहाँ पे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं निकल का, तो क्या आएगा, CO तो न्यूट्रल होता है, तो 4 प्लस x प्लस 4 इंटू जीरो इज इक्वल टू 0, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 0, मतलब निकल के पास जो चार्ज है वो 0 है, ठीक। तो आप निकालते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकालो बच्चों। तो यहाँ पे निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आपका आर्गन, और यहाँ पे होगा 4s2 और 3d हो जाएगा A। आप चेक कर लो 4s2 3d 8। इसके बाद अब चेक करो भाई निकल के पास वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे तो कितने होते हैं, आपने पढ़ा है स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्या बात करनी है कि भाई यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स वाला सिस्टम है वो यहाँ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस कंपाउंड के साथ, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्मूले की, तो P इक्वल टू क्या था भाई, NS के पास इलेक्ट्रॉन्स है, NS बच्चों यहाँ पे क्या है 4s, 4s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, 2 लिख लिया। n-1, n यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, बिकॉज बैलेंस सेल कौन सी है 4s, तो n-1 इंटू डी कौन है 3, 3 की 3d, 3 इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8 लिख लिए, प्लस नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, यस नेक्स्ट मैंने बोला था कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स,
तो लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है? तो बच्चों एक जो CO है, कार्बन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक बार डोनेट करता है। कितने हैं बच्चों यहाँ पे? 4 आपके लिगेंड है, इंटू 4 कर दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। तो 2 इंटू 4 का मतलब 8। ठीक है, रेस्ट को ऐड तो करो, 2 + 8 + 8, 10 + 8 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हमारा कंपाउंड बच्चों कैसा होगा? मोस्ट स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है? इंडिविजुअली पहले बता रहा हूँ, क्लियर हो गया? तो दिस इज मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइल कंपाउंड। क्लियर? बिल्कुल सही। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, जरा आप उसका आंसर निकालो। ये आपका यहाँ से बेनिडियम है, यहाँ से आपका कार्बोनाइल है, ये 6 है। सॉल्व करो, क्या ये कंपाउंड आपका स्टेबल है या अनस्टेबल है? सॉल्व करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से। यस, अभी इसके ऊपर ना एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व करो। स्टेबल है या नहीं है? तो क्या करना है? आपको पता है कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो तो जीरो ही आएगा, बिकॉज x + 6 इंटू CO तो न्यूट्रल होता है, होल चार्ज इज जीरो। ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, बाकी निकालना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेनिडियम का, तो वो आ जाएगा आपका यहाँ से आर्गन, और ये हो जाएगा 4s2, और 3D क्या होगा? 3। ठीक है, क्लियर? 3D 3, बिल्कुल सही। पी निकालते हैं, तो पी इक्वल टू कितना आएगा? पी में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनएस। एनएस के पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्लस में अब आते हैं n-1 तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन को ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, मैंने हमेशा बोला आपको। तो 3D मतलब n-d के कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स हैं? प्लस कितने बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं? तो एक CO का करता है 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 6 है, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो 5 + 12, 5 + 12 का मतलब होता है 17, नॉट 18। तो यहाँ पे है 70 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कंपाउंड आपका है अनस्टेबल। हम सीधा बोलेंगे ये कंपाउंड है अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है तो या तो बच्चों वर्क करेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, या फिर वर्क करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। आप समझ रहा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद क्या हो? रिड्यूस, मतलब सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, सेल्फ रिडक्शन, खुद तो रिड्यूस होगा लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद बच्चों ऑक्सीडाइज हो। यस, सेल्फ ऑक्सीडाइज। अब बताओ कि अगर इसको 17, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों? 17। तो 17 से अगर इसे 18 में कन्वर्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा इसे? भाई 18 इज स्टेबल, 18 ही तो स्टेबल है, 18 इलेक्ट्रॉन इज द स्टेबल स्टेट। तो 17 से 18 में आने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रिडक्शन होता है, क्या ऑक्सीडेशन होता है? जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता हूँ ना, तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करता है। भाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधा सा ध्यान रखो एक तरीके से कि सोडियम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है, रिलीज करता है, तो प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सीडेशन। लेकिन सोडियम विल वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये बात ध्यान है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने एक्सेप्ट किया, रिलीज नहीं किया है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेस क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जरा कंपेयर भी कर लिया करो ना, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट में आपको पहले बता के रखे हैं उन्हीं से, कि क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए Cl- वैसी स्टेट नीचे दे रखी है कि 17 से 18 जाना चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन के पास 7, 7 से एक इसे मिल जाएगा तो 8 में कन्वर्ट हो गया नोबल गैस की तरह। तो यहाँ पे Cl 0 से -1 का रिडक्शन हुआ है, तो प्रोसेस कैसा होगा? रिडक्शन, इट विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब हमारा जो सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा बेटा कि यहाँ पे इसका सेल्फ क्या होगा? सेल्फ क्या होगा? भाई क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन ने क्या किया? 0 से -1 में गया, रिडक्शन सपोर्ट किया, सेल्फ क्या हुआ? रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, सेल्फ रिडक्शन, तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, इसका मतलब यहाँ पे ये वर्किंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारा सही आंसर बैठेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर हो गया? स्टेबिलिटी की तरफ भी तो मूव करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे इसका क्या होगा? आप रिडक्शन ही होगा ना। प्रोडक्शन मैंने एग्जांपल ऊपर दे दिया ना, Cl से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 0 से -1, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, तो यहाँ प्रोडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब सेल्फ रिडक्शन, तो वर्क ऑक्सीडाइज हो गई, हो गया सिंपल। समझ में आएगा कि नहीं बताइए जरा यहाँ पे? बिल्कुल। एक एक और लेता हूँ कॉन्सेप्ट, यहीं पे एग्जांपल समझाता हूँ, ध्यान। जैसे बच्चों मान के चलो मैंने यहाँ पे लिया है MCOX, नाउ दिस इज जनरल फॉर्म। ठीक है, दिस इज ए फर्स्ट कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड मैंने यहाँ से लिया है M, नाउ दिस इज COX। ठीक है,
CO बाई कर लेते हैं, ठीक है, या फिर X रखो जो भी है, ठीक है, इस तरीके से। मान के चलो बच्चों इसके पास प्रेजेंट है आपके यहाँ पे सपोज प्रेजेंट है बच्चों 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास निकल के आ रहे हैं बच्चों 19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्ट करेगा। तो आपको पता है कि 17 वाला है वो भी 18 में आना चाहेगा, तो 18 में आने के लिए क्या करेगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो कन्वर्ट होगा 18 के अंदर। तो 18 आपकी कैसी है, स्टेबल स्टेट है। लेकिन स्पेसिफिक बच्चों ये जो रूल है सिर्फ और सिर्फ बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ही वर्क करता है, ठीक है। तो आप मुझे बता दो, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, तो मतलब प्रोसेस क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। अगर रिडक्शन होगा तो यहाँ पे कैसे वर्क करेगा ये कंपाउंड, वर्किंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सही। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड वाले केस में इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीज करने का मतलब बेटा प्रोसेस कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन। भाई पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, प्रोटॉन डोमिनेट कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएगा, तो प्रोसेस तो सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा, बट वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनको आप बहुत ही आराम से इजीली कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? यस। एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ थोड़ा सा, कि अगर बच्चों को भी ऑक्सीडेशन नंबर वाली कहानी आती है ना स्टेबिलिटी की, तो आप इसको फॉलो मत करो, यहाँ तो जीरो आएगी। तो जहाँ पे कार्बन नहीं है उनके साथ बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब पॉजिटिव चार्ज, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक और आता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं इरविन विलियम ऑर्डर, ठीक है, IRVING, इरविन विलियम ऑर्डर। एक बच्चों ये जो साइंटिस्ट हैं, इन साइंटिस्ट की एक सीरीज है, छोटी सी सीरीज है। उस सीरीज में उन्होंने +2 ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी को डिफाइन किया था कि अगर सेंट्रल मेटल एटम +2 की स्टेट के साथ प्रेजेंट है, प्लीज ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूँ +2 कैटायन के साथ, आयन के साथ। अगर +2 अगर आपके आयन के साथ प्रेजेंट है कुछ स्पेसिफिक आपके सेंट्रल मेटल एटम, तो उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि एमएन की स्टेबिलिटी सबसे कम, देन आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकिल, देन कॉपर, और जिंक की इससे कम होती है, ठीक है। जिंक की इससे कम होती है, मतलब क्या होगा, कॉपर को आप इधर लिख दो, जिंक को आप इधर शिफ्ट कर दो। एक सीरीज की बात कर रहा हूँ सिंपल सा, ठीक है। तो ये जो सामने सीरीज है ये आपकी इरविन विलियम सीरीज है। तो इलियम विलियम विलियम ये जो सीरीज है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ आयर आपका जो मैग्नीज +2 की स्टेट में है, कॉपर +2 की स्टेट में दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट इस सीरीज के हेल्प से आप एमिन की स्टेबिलिटी डेफिनेटली कम होगी अगर एमएन +2 की स्टेट में है, आयरन +2 की स्टेट में है। तो आयरन +2 की स्टेबिलिटी आपकी हमेशा ज्यादा होगी। इसी तरीके से यहाँ पे इसका न्यूमेरिक्स हम बनाएंगे और आप बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे आयरन अगर +2 की स्टेट में है, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका निकिल +2 की स्टेट में, तो दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा, तो डेफिनेटली आपका जो निकिल +2 होगा वो मोर स्टेबल होगा। ऐसा यहाँ पे इस सीरीज का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं जानना है, सिर्फ मुझे ये, हाँ बिल्कुल मुझे यहाँ पे सीक्वेंस को समझना है और इसके ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ आपके है विलियम, इरविन विलियम ऑर्डर, ठीक है, ये यहाँ पे होता है आपका फिनिश। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस। तो लास्ट पॉइंट है आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आपको कुछ एप्लीकेशन के बारे में पता होगा। जैसे बच्चों हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के बारे में पता होगा आपको, ठीक है, मैग्नीशियम से रिलेटेड है। जैसे मैं आपको पूछूंगा कौन कौन से एलिमेंट किसके साथ प्रेजेंट है, आप बताना, ठीक है, बायोलॉजी में आपको पढ़ाया गया होगा। मैंने बोला बच्चों यहाँ से क्लोरोफिल, बताओ कौन सा एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सा मेटल, क्लोरोफिल। बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जैसे बात करता हूँ मैं हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। बताओ यहाँ पे कौन सा आपका मेटल एटम प्रेजेंट होता है। मैंने बोला सपोज, मैंने बोला विटामिन, विटामिन B12। बताओ मुझे विटामिन B12 में कौन सा आपका मेटल एटम प्रेजेंट होता है। बेटा क्लोरोफिल की बात करें तो क्या होगा, भाई सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स, हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है, विटामिन आपके ये कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे कौन सा होता है, मैग्नीशियम। बिल्कुल सेकंड वाले में हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन बहुत पॉपुलर है, स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट, अब कहाँ बताया था वो आपको पता होगा, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, आपको मैंने पढ़ाया था मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो उसके लेक्चर्स में है आपका ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके सीईटी वगैरह में क्वेश्चन। जैसे पूछूं बच्चों में, एंटी कैंसर एक एजेंट होता है, एंटी कैंसर एजेंट के बारे में अगर आपको पता होगा, नाम क्या होता है उसका। वैसे तो मेडिसिन बहुत सारी हैं, लेकिन एंटी कैंसर हमारे सिलेबस के स्ट्रक्चर में कौन सी है बच्चों, सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन।
ठीक है। सिस्प्लिटन, सिस और ट्रांस है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड है। तो सिस्प्लिटन का बेटा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, तो प्लेटिनम होता है। यहाँ पे अगर आपका अमोनिया होगा, यहाँ पे बेटा सिस का मतलब क्या, 90 डिग्री ना, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट 180, 90 डिग्री पे होना चाहिए, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए देख सकते हो 90 डिग्री ही आपके अमोनिया के साथ मिलेगा और क्लोरीन के साथ। दैट्स व्हाई दिस इज स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सिस प्लेटन का ही स्ट्रक्चर है। और ये बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और ये एंटी कैंसर के अंदर बेटा जो आपकी कैंसरियस सेल्स होती है ना, उसके लिए एक्टिवेट करता है, ठीक है, उसके लिए काम करता है प्रॉपर। इसी तरीके से बच्चों बात करते हैं विलियमसन कैटलिस्ट के बारे में। एक कैटलिस्ट और पॉपुलर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग विल्किंसन बोलते हैं, ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आपके रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह और डिफरेंट टाइप के जो आपकी ऑर्गेनोमेट्रिक रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। तो विल्किंसन कैटलिस्ट बेटा आप यूज करते हैं किसके लिए, हाइड्रोजनेशन के लिए। किसके लिए, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करना है तो हम विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं, जहां पे इसका फॉर्मूला भी से पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। आपको यहाँ पे आर एच, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, यूरेनियम और आपका फॉस्फोरस, फिनाइल आपके यहाँ पे 3 होंगे, और ये अंदर भी फिनाइल 3 रहते हैं, और यहाँ पे रहता है क्लोरीन। ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कितना आएगा, एक्स प्लस। पीपीएस3 की बात करते हैं तो ये न्यूट्रल होता है, इट इज ए न्यूट्रल, तो 3 × 0 प्लस क्लोरीन कितना है 1, 1 × -1 दैट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, ये 0 हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू सीधी +1 आ जाएगी। तो यहाँ पे यूरेनियम जो प्रेजेंट है वो +1 की स्टेट में आपका प्रेजेंट, ठीक है। व्हाट इज द आयोपेक नेम हियर, इस कंपाउंड का आयोपेक नेम क्या होगा, ठीक है। तो आयोपेसी नेम इसका क्या होगा, आप बता सकते हो। यस बेटा देखो ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, ठीक है, दिस इज कॉम्प्लेक्स लिगेंड। तो इसको हम यहाँ लगाएंगे ट्रिस, लगाएंगे ट्रिस, तीन है ना ट्रिस। तो कैसे लगेंगे हम लोग, बेटा कोई कैटाइन तो है नहीं, तो लिगेंड से स्टार्ट कर, लिगेंड में अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली की बात करें क्लोरीन सी से तो क्या है क्लोराइडो, क्या आएगा क्लोराइडो, ठीक है, क्लोराइडो आ जाएगा। फिर क्या आएगा आपका ट्रिस, क्लोराइडो ट्रिस, और ब्रैकेट में क्या होगा ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, मैंने सॉल्ट लिखा है, ठीक है, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, और लास्ट में क्या होगा रोडियम, RHODIUM, रोडियम। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, यस फर्स्ट, हो गया इसका आयोपेक नेम, ठीक है। तो आयोपेक नेम भी आपका डिस्कस किया, क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया।